वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम समझेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है अगर आपको तीनों वर्टिसेस मालूम हो। ये कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास में भी कर चुके हैं, बट अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी एप्लीकेशन से एरिया कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस से ए बी एंड सी और उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब अगर मुझे इसका एरिया, लेट्स से इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर देता हूं, वो निकालना है, तो जी डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट जो हमारे पास है, कोई भी पॉइंट को पहले ले लीजिए, x1 y1 1 यहां पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट x2 y2 और उसके साथ 1 यहां पर लिख दूंगा, और x3 y3 और 1 भी यहां पर एक और लिख दिया। ये फॉर्मूला बन जाता है जी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालने का यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब अगर मैं इसकी एक्सपेंशन देखूं तो बच्चों ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसा आप 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेंबर। अगर मैं इसको C1 के अलोंग एक्सपैंड करता हूं तो सबसे पहले x1 लिया, ये वाली रो और कॉलम हटाया, अंदर क्या बचेगा y2 माइनस y3, राइट। ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। उसके बाद मैं माइनस x2 की बात करूंगा, इसके आगे माइनस लगाएंगे, ये वाली रो और कॉलम हटाया, अंदर एलिमेंट्स बचे y1 माइनस y3, और उसके बाद बारी आती है जी x3 एलिमेंट की, और उसके साथ ये रो और कॉलम हटाया, y1 माइनस y2। अगर आपको ध्यान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप यही वाला फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर हम बीच वाले एलिमेंट में x2 और इसको y3 माइनस y1 लिख देते थे। बात तो एक ही है, ठीक है जी। ये y1 माइनस y3 दिया, y3 माइनस y1 कर दिया, और माइनस को हमने प्लस कर दिया, ठीक है जी। तो यही वाला फॉर्मूला करते थे, क्योंकि हमने वहां पर डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़े थे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लेते थे साइक्लिक ऑर्डर में, 1 2 3 2 3 1 एंड 3 2 3 1 2, राइट। मतलब इस तरीके से आप याद रखते थे। अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये माइनस का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। अब हमारे पास अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 3 वर्टिसेस अगर दे रखे हैं, लेट्स से एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका, अगर मेरे पास ये ट्राइंगल जिसमें -2 -3 3 2 -1 -8 दे रखा है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो जी मैं क्या करूंगा, -2 -3 1 यहां लिखा, 3 2 1 सेकेंड रो के अंदर, और -1 -8 1 यहां लिख दिया। अब एक ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है बेटा, ठीक है, हाफ तो लिखेंगे यहां पर ऑफ कोर्स, कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हम पहले जान चुके हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव आएगा ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव भी आ सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है जी। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। लेकिन जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो याद रखिए, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके नेगेटिव आंसर को भी हम पॉजिटिव ही लिख दिया करेंगे। क्लियर है जी, समझिए। अब यहां पर जैसे हाफ लिखा मैंने, मैं इसको किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेता हूं। लेट्स से मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करता हूं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो गया +8। उसके बाद ये +3 हो जाएगा जी, साइन चेंज हो जाता है बीच वाले का, ये हो गया 3 × 1 3, ये 1 है जी। देन -1 × 1 इज +1 हो जाएगा यहां पर, और -1 थर्ड +1, दिस विल बी -24 एंड +2। क्लियर है जी, एक ही स्टेप के अंदर हम आंसर निकाल लेंगे इसका। तो ये कितना बन जाएगा, हाफ इंटू दिस विल गिव मी 8 + 10 10 × 2 -20। मैं डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर रहा हूं, इतना तो अलाउ करेंगे आप मेरे को। अच्छा, अब मैंने इसमें यहां पर ये मॉड रखना है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। -20 आ गया, दिस विल गिव मी 12 एंड अनदर विल गिव मी -22। तो जी ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -42 + 12 दैट इज 30, -30 डिवाइड बाय 2 यानी 15 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं मेरे पास एक्चुअली में तो -15 आया था, लेकिन मैंने इसको +15 रख दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम पॉजिटिव आंसर ही लिख दिया करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पर नेगेटिव वैल्यू को भी कंसीडर किया जाएगा। देखिए वैसा कैसा क्वेश्चन होगा वो समझते हैं। बाकी इसके दोनों पार्ट्स आप आराम से कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल इसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी आप इसका ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सी एप्लीकेशन देखी हमने डिटर्मिनेंट्स की। अब देखिए वो जो मैं बात कर रहा हूं कि नेगेटिव कब लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, नेगेटिव भी वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, वो समझते हैं। आ जाओ।
अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दोनों में के अननोन है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों जहां एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से गिवन होगा, वहां पर हम एरिया को प्लस माइनस दोनों ले लेंगे। क्या लॉजिक है इसके पीछे समझते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका एरिया अगर मुझे निकालना है, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो मैंने बताया x1 y1 1, ये पहला पॉइंट लिया हमने x1। अगेन किसी को भी पहले ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका सही आएगा। बट ठीक है, जिस ऑर्डर में दिया होता है उसी ऑर्डर में हम लिख देते हैं जनरली। ठीक है जी, तो मैंने ये थर्ड रो में थर्ड कोऑर्डिनेट भी लिख दिए थर्ड पॉइंट के। अच्छा, ये हो गया हमारा एरिया, और दिस इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां मैं बोल रहा हूं अब आपको प्लस माइनस 4 लेके चलना है। तो जहां भी हमें के वाली बात होगी ना कि के निकालना होगा, के अननोन है, तो वहां पर हम एरिया को प्लस माइनस ले लेंगे। ठीक है, अभी अगेन मैं लॉजिक बताता हूं इसका, ध्यान दीजिए। यहां पर पहले तो मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूं। अच्छा, एक्सपेंशन करनी है तो किसके अलोंग कर लेंगे जी, हम इसको C2 के अलोंग एक्सपैंड कर लें, दैट बी इजियर वन ऑफ कोर्स। ठीक है, तो C2 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो क्या आ जाएगा जी, ये पोजीशन कौन सी है, नेगेटिव पोजीशन है, -2। ये दोनों तो जीरो हो गए ना, खत्म हो गए। तो ये -2 रो और कॉलम हटाया तो क्या बचा जी, K-4। ओके, तो K-4 आ गया यहां पर, इज इक्वल टू +-4। अब क्योंकि यहाँ +-4 ले लिया है तो ये मॉड वैल्यू हटा सकते हैं, वो तो हमने अंदर वाली वैल्यू की बात कर ही ली है कि +-4 लेना, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो अब पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलते हैं तो हमारे पास ये -2K-4 इक्वल्स टू 4 आया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चल रहे हैं अभी हम, फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू की बात कर लेंगे। तो जी ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 और 2 कट गए, माइनस इधर चला गया, दिस गिव्स मी -K, यानी K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, ये -K उधर चला जाएगा ना, ये +4, अरे K इज इक्वल टू 0 आ गया इसमें तो। ठीक है, तो K की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है जी, अगर मैं नेगेटिव केस लेके चलता हूं तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू -2 इंटू K-4 इज इक्वल टू -4। तो क्या आ जाएगा जी, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया अगेन, और K को उधर ले गए, ये हो गया जी हमारे पास +4 -4 यानी 8। तो K इज इक्वल टू आ गया जी 8। ठीक है बच्चों, ये बड़ा सीधी सी कैलकुलेशंस। तो K इज इक्वल टू 8 और K इज इक्वल टू 0, दो आंसर्स आए हैं हमारे पास। अब आप ध्यान दीजिए, माइनस का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, प्लस माइनस दोनों क्यों लिए हैं, अगर ग्राफिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं इस का, तो आप देखें 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी। पहला है हमारे पास 2 पॉइंट जो दे रखे थे, 40 एंड 02। 40 का मतलब ये हो गया, लगभग यहां हो गया, एक रफली आइडिया दे रहा हूं आपको, और 02 पॉइंट यहां पर हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अब के एक केस में तो हमारे पास 0 आया है, दूसरे केस में 8 आया। ठीक है जी, तो एक केस में 0-0 हो गया, कि अगर 0 आया तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0-0। तो जी एक ट्राइंगल तो हमारा ये वाला बन रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है। ठीक है, ओके, और दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें के की जगह पर 8 है। अब 8-0 है तो 8-0 तो यहां पर हो जाएगा जी। अब 8-0 अगर यहां पर होगा तो जी दूसरा ट्राइंगल जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है ना कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो, इसका भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है और इसका एरिया भी 4 स्क्वायर यूनिट्स है। तो ऑब्वियसली पॉइंट जो है उन दो लाइंस के अपोजिट साइड पे तो हो ही सकता है ना। आप बात समझ रहे हैं, एक ट्राइंगल अगर ऐसा है तो एक ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा, तो इन दोनों का एरिया सेम हो गया। तो इसीलिए एक पॉइंट पॉजिटिव वाले केस के साथ ले लेते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव वैल्यू के साथ ले लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर के चलेंगे। क्लियर है जी, और दोनों से ही आंसर निकाल लिया जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई के की। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, देखिए वो एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसे ही है। 35 स्क्वायर यूनिट्स एरिया दे रखा है और आपको तीनों वर्टिसेस मालूम है, के निकालना है। तो जी वही कर लेंगे, हाफ और इसको रख देंगे 2 -6 1 5 4 1 एंड K4 1 इज इक्वल टू ±35। निकाल लेंगे जी के की वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी ऑफ कोर्स, तो दो वैल्यूज आएंगी तो आप ध्यान रखिएगा, जनरली ऐसे क्वेश्चन में ये वाले आंसर्स तो होते ही नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो वो आप चेक करके बता ही देंगे। क्लियर है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा रहा, पहली एप्लीकेशन हमने समझी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट्स की, जो समझते हैं इस एक्सरसाइज के हिसाब से क्या दे रखी है। यहां ध्यान दीजिए, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छा, अब अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं तो देखिए बच्चों क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने करा कि एबीसी ट्राइंगल का एरिया
विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूं जी ये ए पॉइंट जो है बीसी के बीच में कह लो या फिर कहीं पर भी, मतलब बीसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी ए सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर समझते हैं आप? ठीक है जी, एक ही लाइन में। ये तो अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप 11th में कर चुके हैं। ओके, तो अगर मैं कह रहा हूं जी बी ए सी कोलिनियर है, इसका मतलब ये जो एरिया बनता इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अगर जब हम एरिया निकालते तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी आती। अब क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन पर लाई कर रहा है तो एरिया रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा जी? 0। दैट मीन्स अगर मुझे कोलिनियरिटी शो करनी है 3 पॉइंट्स की, तो यूजिंग दी डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जी। कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए हम उस एरिया को 0 प्रूव कर देंगे। मतलब ये जो हमने एरिया का फॉर्मूला देखा, ये वाला अभी पढ़ा हमने, ये एरिया को अगर मैं 0 रख दूं, ऑफ कोर्स ये हाफ तो वैसे ही वहां चला जाएगा, तो बेसिकली ये क्वांटिटी जो है अगर हम 0 प्रूव कर देंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव हो जाएंगे कि जी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। और अगर मैं पहले से दे रखा है कि जी शो करिए पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दैट मींस इनका एरिया जो है इक्वल टू 0 प्रूव करना होगा हमें। बात समझ में आती है बच्चों? तो ये x1 y1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं, और इसको x3 y3 सपोज कर दीजिए, और इनके एरिया को 0 प्रूव कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा जी? अगर डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो x1 y1 एंड 1, ये मैंने लिखा है यहां पर x1 y1 1, ठीक है ना? हाफ भी लिख देंगे, ऑफ कोर्स एरिया निकाल रहे हैं, इक्वल टू 0 प्रूव करना है बेसिकली, तो ये हाफ तो ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगा। अच्छा, दिस बी c प्लस ए 1 एंड c a प्लस b 1, इसको हमें इवेल्युएट करना है और ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ठीक है जी, इसको इवेल्युएट करना तो हम जानते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर ले, कैसे भी कर सकते हैं, 0 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ए बी सी के अलॉन्ग थोड़ा सा इजी हो रहा है, बाहर ए बी सी आ जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा? ए के साथ करूंगा तो ये वाली रोअर कॉलम हट गया, तो c प्लस ए माइनस दिस, c प्लस ए माइनस बी, ठीक है जी। और उसके बाद ये वाला एलिमेंट नेगेटिव आता है, पोजीशन नेगेटिव है, माइनस बी, तो माइनस बी के साथ ये रोअर कॉलम हटाया तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी हो गया, ठीक है जी। और सी के साथ क्या हो जाएगा? प्लस सी मल्टीप्लाई, ये वाला रोअर कॉलम हटाया, बी प्लस सी माइनस ए, ओके, ये आ गया जी। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आप देखेंगे इनफैक्ट सब कुछ ही कैंसिल हो रहा है। ए और ए कैंसिल हो गए, इसमें बी और बी कैंसिल हो गए, और इसमें सी और सी कैंसिल हो गए जी। तो बचा क्या अब? तो हो गया, तो सिंप्लीफाई ए सी, दिस गिव्स मी माइनस ए बी, एंड ये केयरफुली करना है जी, ठीक है? वैसे तो सब कुछ कैंसिल हो ही जाएगा हमें पता है, बट स्टिल कोई गड़बड़ नहीं करनी है, कहीं आप एंड में प्लस माइनस की गलती से अटक जाएं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये AC और AC अब कैंसिल हो रहे हैं जी, ये BC और BC प्लस माइनस, AB और AB सब कुछ खत्म हो गया, तो हाफ इंटू 0 मतलब 0 आ गया। तो जी ये हमने शो कर दिया कि इनसे बना हुआ एरिया, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस हैं, तो इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक्चुअली में एक लाइन ही है। ओके, तो एरिया 0 है, दैट मींस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड एप्लीकेशन। अब एक एप्लीकेशन और है इसी से मिलता जुलता, वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। यहां ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स हमें दे दिए 1 2 एंड 3 6, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हमें इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन वैसे तो आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं, तो नॉर्मली उसमें क्या करा जाता था, एक पॉइंट अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर ले लूं, कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, ए बी को ज्वाइन करता हूं, कहीं भी बीच में भी ले सकते हैं, जस्ट शोइंग यू कि ए बी, तो ऑब्वियसली एक लाइन बनाएंगे, 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन को ज्वाइन करते ही हैं, ठीक है, एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं। एक पॉइंट हमने और ले लिया और ये माना कि ये पॉइंट P जो है ए बी लाइन पर ही लाई कर रहा है, दैट मीन्स द पॉइंट्स ए बी पी आर कोलिनियर, ठीक है जी, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो अभी हमने कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या पढ़ी
कि जी उनका एरिया जो है वो 0 होता है। अब एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि ये डिटर्मिनेंट की जो बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो x1 y1 1, अगेन मैं लिख रहा हूं यहां पर ताकि आप अच्छे से याद रख पाए इसको, ये 0 होता है, ठीक है। अगर आप ये हाफ हटा देंगे तो सिंपल कंडीशन बन जाएगी ये वाली, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी करके आप ऐसा यूज कर सकते हैं। तो इसी से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जी, x1 y1 की जगह पर हम ये पॉइंट्स क्या लिखेंगे। अब यहां पर क्या करना है जी, आपने 1 2, अच्छा किसी पॉइंट को पहले लिख लीजिए, इट हार्डली मैटर्स, अगेन मैंने आपको बताया 3 6 1, और ये तीसरा पॉइंट हमने खुद से ले लिया है xy1। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। ये हाफ तो यानी कि 0 आके 0 हो गया बस। तो अब यहां से इसको एक्सपैंड करके जो बनेगा वो ऑब्वियसली x और y की टर्म्स में एक इक्वेशन ही तो बनने वाली है, ठीक है ना। आप देखिए एक ही स्टेप में हो जाएगा ये भी। कैसे करूंगा जी, मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर लूं, चलिए कॉलम के अलॉन्ग कर लेते हैं। 1 इंटू कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई आ गया, ये आ जाएगा जी -3 इंटू दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस वाई हो गया, और ये प्लस एक्स के साथ क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है जी। यहां पर ये क्या देगा मुझे अब 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 3y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो जी इसमें तो क्या ही बचा, 6 और 6 भी कैंसिल हो गए हैं, ये 2y हो गया, ये 4x हो गया। तो ये तो सीधा इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ देख लीजिए मैंने क्या लिखा 4x इक्वल टू 2y, यानी y इक्वल टू 2x इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू 2x जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन समझ रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं आप, 10th में भी पढ़ा, 11th में तो स्ट्रेट लाइन में ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा ही आपने, जनरल फॉर्म। तो ये उसी टाइप की फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने निकाल ली है, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं इसका। समझ रहे बच्चों, तो बड़ा ही आसान 3 एप्लीकेशन हमने समझी डिटर्मिनेंट की, और इनफैक्ट एक बहुत ही बेहतरीन और एप्लीकेशन है द फोर्थ एप्लीकेशन, उसको भी हम समझेंगे, द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन योर दिस चैप्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों 4.5, ठीक है। उससे पहले ऑफ कोर्स हमें 4.3 भी समझनी है और 4.4 भी समझनी है, फिर हम पहुंचेंगे फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। तो बने रहो साथियों, इससे अगली एक्सरसाइज का लिंक हमेशा की तरह आपको अगली स्क्रीन पर मिल जाएगा, क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं।